हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए हम अपनी स्टोरी इन लव विद स्ट्रेंजर जो है वो स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आजकल यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। अगर कोई भी मेरी स्टोरी देखता है और उसे मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वांगजी है और जो हमारा विभूषण है वो एक दूसरे से जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। बिकॉज जो हमारा वांगजी था वो विभूषण को काफ़ी घूर के देख रहा था और हमारा विभूषण कैसे कहता है कि व्हाट डू यू वांट, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, प्लीज़ मुझे ऐसे ना देखो। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे रिप्लाई देता है दैट आई वॉन्ट यू टू लव मी। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उतने में ही जो हमारा वांगजी था वो अपने लिप्स जो है वो विभूषण के लिप्स के ऊपर जो है वो टिका देता है। कुछ समय के लिए जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा जो है वो फील करता है, लेकिन थोड़े ही समय में जब हमारे विभूषण जो है अपने लिप्स को जो है वो मूव करना जो है वो स्टार्ट करता है तो हमारे वांग विभूषण को ये टच जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लग रहा था। तो इसीलिए वो उस किस का रिप्लाई देना जो है वो स्टार्ट कर देता है। काफ़ी देर तक उन दोनों में जो है वो एक अच्छी हॉट रोमांटिक सी किस होती है, लेकिन इस किस के बाद जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ रेंज हो चुका था। वो जल्दी से वांगजी के कमरे में जो है वो हाथ डालता है, उसे अपनी तरफ जो होता है वो खींच लेता है। ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो विभूषण की तरफ एक प्यार भरी निगाहों से जो है वो देखना स्टार्ट करता है। लेकिन तभी जो हमारा विभूषण था वो अगेन से वांगजी को किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। किस ब्रेक करने के बाद जो हमारा विभूषण था वो वांगजी के नेक पे चला जाता है और उसके नेक को जो है वो सक करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से नेक के बाद वो धीरे धीरे उसकी शर्ट जो है वो ओपन करता है और उसकी चेस्ट साइज पे जो मतलब साइड पे जो है वो किसेस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जब वो उसके टमी तक पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका टमी काफ़ी ज़्यादा राउंड हो रखा है। वो वांगजी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि यू आर फैटी। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इतना कहने के बाद जो हमारा विभूषण है उसके टमी के ऊपर भी किसेस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जब हमारा विभूषण जो है वो वांगजी की टमी के ऊपर किस करता है तो हमारे वांगजी को काफ़ी अच्छा फील होता है। वो उससे कहता है कि क्या आप ये दोबारा कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो अगेन उसकी टमी के ऊपर जो है वो किसेस करता है। उसके बाद वो अगेन उसके चेस्ट पे जो होता है वो आ जाता है। पहले वो कभी उसके एक चेस्ट को सक कर रखता है तो दूसरे सेट चेस्ट को जो है वो अपने हैंड से जो है वो कभी मैश कर रहा था, कभी उसे पिंच कर रहा था और वैसे ही वो मतलब दूसरी के साथ जो है वो करता रहता है। एक टाइम ऐसा आता है कि उसका लोअर बॉडी पार्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा अराउज हो चुका था। वो तुरंत हमारे वांगजी के जो है वो लोअर क्लोथ्स जो होता है वो रिमूव कर देता है और उसको जो है वो अपनी नाइट एक्टिविटी के लिए जो है वो रेडी करने लगता है। उसके बाद जैसे ही उसे लगता है कि भी वांगजी जो है वो टोटली रेडी हो चुका है तो वो खुद को उसके अंदर जो है वो इंसर्ट कर देता है। पहले तो वो उसके साथ जेंटली जो है वो सब कुछ कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड और रफ होना जो है वो स्टार्ट कर देता है ताकि हमारा यहाँ वांगजी ज़्यादा ज़ोर से मुआयन ना कर सके, इसलिए वो उसके लिप्स जो है वो ब्लॉक कर देता है। एक साइड से वो उसे बहुत हार्डली जो है वो किस कर रहा था और वहीं वो बहुत हार्डली दूसरी साइड से थ्रस्ट दे रहा था। ऐसा करते करते ही हमारा विभूषण जो है वो 2 टाइम्स जो है वो वांगजी के अंदर ही सेटिस्फाइड जो है वो हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस लाइक स्टेट में जो है वो था वो पहुँच चुका था। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो उसे धीरे से बेड पे जो है वो प्लेस कर देता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उससे कहता है कि बनी तुम सो जाओ। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो सोचता है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद है या फिर तुम्हें कब याद आएगा। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि मुझे अभी कुछ याद नहीं है, लेकिन आई विश कि मुझे बहुत जल्द सब कुछ याद आ जाए और मैं अपना हर वो लम्हा तुम्हारे साथ उसी तरह से गुजार सकूँ जिस तरह से मैं पहले गुजारा करता था। उसके बाद जो हमारा विभूषण है वो वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होता है और कपड़े डाल के जो है वो एक
मार्केट में जो है वो वांगजी के लिए जो है वो हॉट वाटर लाता है, उसकी बॉडी को जो है वो क्लीन करता है, उसके क्लोथ्स चेंज करता है और उसके बाद उसके पास ही उसे हग करके जो है वो सो जाता है। इतने टाइम में ये फर्स्ट टाइम था जब हम वांगजी ने जो है विभूषण का दोबारा वो हक जो है वो महसूस किया था, बिकॉज जब से विभूषण का याददाश्त गया था तब से उसने वांगजी को कभी भी हक नहीं किया था, बिकॉज उसे अनकंफर्टेबल फील होता था उसके पास होने से। लेकिन आज हमारे विभूषण को जो था वो एक अपनापन सा जो था वो वांगजी से महसूस हो रहा था। वो ऐसा महसूस कर सकता था कि वांगजी उसका कोई अपना है। ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, हमारा विभूषण जो है वो जल्दी जग जाता है, वो वांगजी की तरफ देखता है, उसकी तरफ एक स्माइल करता है, उससे कहता है नॉटी बॉय। इसके बाद हमारा विभूषण जो है वो उठ के वॉशरूम में चला जाता है, फ्रेश होता है और नीचे अपने रूम मतलब नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ जो है वो चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि लान किरण और लान ई जो हैं वो किसी से बात कर रहे हैं। यहाँ हमारे लान सिचन जो थे वो मॉर्निंग में ही घर पहुँचे थे। उनका कोरिया में अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन वो अपने मॉम और अपने डैड और अपने ब्रदर से मिलने जो थे वो घर आए हुए थे। जब हमारा विभूषण जो है वो लान सिचन को वहाँ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, कितना हैंडसम मैन, ये यहाँ कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी जो हमारे लान क्यूरैन है वो लान सिचैन को जो है बिल्कुल विभूषण की कंडीशन के बारे में जो था वो पहले ही बता चुका था। तो जैसे ही हमारा लान सिचैन जो है वो विभूषण को देखता है तो वो उससे कहता है कि हेलो विभूषण, तुम कैसे हो। तभी जो विभूषण है वो उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप कौन। तभी जो हमारा लान सिचैन है वो विभूषण से कहता है कि मैं वांगजी का ब्रदर हूँ, मैं यहाँ तुम दोनों से मिलने आया हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो लान सिचैन के पास जाते हैं, उसे बो करते हैं, उसके साथ शेक हैंड करते हैं और उससे कहते हैं कि वेलकम। और इसके बाद जो हमारा सिचैन था वो विभूषण को जो है वो हक कर लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा टेंस होता है, बिकॉज जो हमारा लान सिचैन था बचपन से ही वो विभूषण का एक अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन इस वक्त हमारे विभूषण को इतना कुछ भी याद नहीं था। तो वो उसे इतना याद नहीं होता, तो इसकी वजह से जो हमारे सिचैन से थोड़ा हर्ट होता है। लेकिन जैसे ही वो सिचैन जो है वो विभूषण को हग करता है तो विभूषण को वो सेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर सी लगती है और वो उससे कहता है कि शायद हम पहले मिल चुके हैं। तभी सिचैन जो है वो विभूषण से कहता है कि बहुत बार, लेकिन तुम्हें तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि सॉरी, मुझे अभी कुछ याद नहीं है। तभी जो हमारा सिचैन होता है वो उससे कहता है कि होप तुम्हें जल्दी सब कुछ याद आ जाए। लेकिन अभी वो बात कर ही रहे थे, इतने में जो हमारा वांगजी होता है वो भी फ्रेश होके जो है वो नीचे आ जाता है। वो अपने मॉम को जो है वो आवाज़ लगाता है और कहता है कि मॉम, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। तभी जो हमारी लाडी होती है वो उससे कहती है कि आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है, वो सिचैन को जो है वो इग्नोर करता है, बिकॉज वो सिचैन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण है वो वांगजी की तरफ देखता है और फिर सिचैन की तरफ देखता है। तभी सिचैन जो है वो हमारे विभूषण को बताते हैं कि वो नाराज़ है, वो कुछ देर तक मुझसे बात नहीं करेगा, इट्स ओके, वो थोड़ी देर में मान जाएगा। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण है उसके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। थोड़े ही देर में जो लान ई होती है वो वांगजी के लिए जो है वो कुछ बना के लाती है। जैसे ही हमारा वांगजी से खाने की कोशिश करता है उसे उसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम, इसकी स्मेल इतनी गंदी क्यों है, आपको पता है कि अगर मैं खाना चाहता हूँ। लेकिन तब भी जो हमारा सिचैन होता है वो उसके पास आता है, उसका उसी फूड की जो है वो एक बाइट लेता है और उसे वो फूड बिल्कुल नॉर्मल इवन ज़्यादा टेस्टी लगता है। तभी जो हमारा सिचैन होता है वो उससे कहता है कि नहीं वांगजी, फूड बहुत अच्छा है। तभी वांगजी जो होता है वो सिचैन से कहता है कि आपको नहीं पता, ये फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इतनी देर में भी वो बात ही कर रहे थे, तभी जो हमारा वांगजी होता है उसे थोड़ा सा नोजियस जो है वो फील होता है और वो जो उनका कॉमन वॉशरूम होता है उसकी तरफ भागा हुआ चला जाता है। वहाँ जाके थोड़ा सा फूड जो भी उसने खाया होता है उसे वॉमिट आउट कर देता है। ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी था वो थोड़ा सा बिल्कुल एक अनहेल्दी सा दिख रहा था। सब जब ये देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। लेकिन उसी समय जो हमारा विभूषण है वो वांगजी से कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए। तभी जो हमारा वांगजी है वो मना कर देता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तभी विभूषण उससे कहता है कि नहीं, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें हॉस्पिटल जो है वो चलना चाहिए। काफ़ी टाइम तक जो हमारा वांगजी होता है
वो विभूषण की बातों को जो है वो नेग्लेक्ट करता है, लेकिन एट लास्ट में उसे मानना पड़ता है और वो दोनों जो हैं थोड़े ही समय में वहाँ से जो है वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में जब हमारा वांगी जो है वो एंटर करता है तो वो अपने डॉक्टर को जो है वो बुलाता है और वो उसके बाद उसको अपनी हर कंडीशन के बारे में बताता है। तभी डॉक्टर जो है उसे कहता है कि आपको यूएसजी करवाना चाहिए, मुझे लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था और विभूषण था वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ जो है वो देखने लगते हैं, बिकॉज यहाँ जो वांगजी था उसे अपनी कंडीशन के बारे में स्टिल इतना ज़्यादा पता नहीं था और वहीं दूसरी साइड जो विभूषण था उसे तो कुछ भी याद नहीं था, तो वो क्या ही कहता, वो हैरानी से उसकी तरफ देखता है। तभी डॉक्टर उससे कहते हैं कि मैं पहले आपको सब कुछ बता चुका था, लेकिन अभी शायद आपको याद नहीं है। जब तक इनका अल्ट्रासाउंड होता है तब तक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो डॉक्टर के साथ उनके कैबिन में चले जाता है और एक नर्स जो है वो वांगजी को यूएसजी रूम में लेके जो है वो चली जाती है। तभी डॉक्टर जो है वो विभूषण को बताते हैं कि वांगजी के अंदर एक फीमेल का जो है वो रिप्रोडक्शन पार्ट है। अगर आप में और उनमें एक अच्छी नाइट मतलब एक प्रॉपरली तरीके से आप इंटीमेट हुए होंगे तो वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम आपका जो था वो बहुत ही अच्छे से इंटीमेसी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वांगजी प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद जो विभूषण है वो कुछ देर के लिए तो शॉक होता है, लेकिन उसे अच्छा भी लगता है कि वो बाबा बनने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो वो बहुत जल्द एक क्यूट से बेबी का बाबा होगा। तभी थोड़े ही समय में जो नर्स होती है वो वांगजी को लेके जो है वो डॉक्टर के कैबिन में पहुंच जाती है और वो डॉक्टर को जो है वो रिपोर्ट दे देती है। जब डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखते हैं तो वो कहते हैं कि जो मेरा शक था वो सही निकला। तभी वो विभूषण की तरफ देखते हैं, उनसे कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर विभूषण, आप फादर बनने वाले हैं। ये सुनने के बाद जो विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, लेकिन सडनली उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्या ये बेबीज़ मेरे ही हैं, क्या ये किसी और के नहीं हो सकते। लेकिन तभी जो डॉक्टर है वो विभूषण से कहता है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तभी जो विभूषण होता है वो वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी से कहता है कि मुझे डॉक्टर से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो डॉक्टर के रूम से बाहर चला जाता है। वो एक तो बहुत ज़्यादा टेंस था बिकॉज यहाँ विभूषण को कुछ भी याद नहीं था, ऊपर से वांगजी प्रेग्नेंट हो चुका था। तो अब वांगजी को ये टेंशन थी कि क्या विभूषण बेबीज के साथ एडजस्ट कर पाएगा या फिर, लेकिन वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो विभूषण है वो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर आर यू श्योर कि ये मेरे ही बेबीज़ हैं। तब भी जो हमारा डॉक्टर होता है वो विभूषण से वांगजी की हर रिपोर्ट जो है वो बताता है। जहाँ विभूषण अपने सिग्नेचर जो है वो हुए देखता है तो विभूषण को जो है वो हर बात का यकीन हो जाता है। और यहाँ डॉक्टर जो है वो एक बात विभूषण को कहता है कि आप ये बात कभी भी वांगजी के आगे मत कहिएगा, क्योंकि अगर उन्हें इस बात की टेंशन होगी या उन्हें हर्ट होगा तो उनकी जान को भी दिक्कत हो सकती है और आपके बेबी को भी दिक्कत हो सकती है। ये सुनने के बाद जो हमारे विभूषण है वो उनकी बातों पे जो है वो नोट करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिसकी वजह से बेबी और उसकी मदर हर्ट हो। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो डॉक्टर के रूम से बाहर निकल जाते हैं और डॉक्टर भी उसके साथ आते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर है वो वांगजी के पीठ के ऊपर जो अपना हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं कि अपना ध्यान रखना और बेबीज़ का भी। जब हमारा विभूषण और वांगजी बेबी सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी डॉक्टर जो है उससे कहते हैं कि ओह सॉरी, मैं बताना भूल गया, आपके ट्विन्स होने वाले हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। इसके बाद वो दोनों जो है वो वहाँ से घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जो हमारी लान किरण और लान सिचैन थे वो वहीं बाहर वेटिंग एरिया में जो था उनका वेट कर रहे थे। थोड़े ही समय में जो विभूषण है वो वांगजी को लेके जो है वो घर पहुंचता है तो वो उससे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखो, तुम धीरे से चलो या कुछ और। जब हमारा वांगजी जो होता है घर की पौड़ियाँ चढ़ रहा था तो हमारे विभूषण को ऐसा लगता है कि शायद ये भी उसके लिए ज़्यादा काम होगा या वो जल्दी थक जाएगा। तो वो वांगजी को जो है वो ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लेता है और उससे घर के अंदर लाना जो है वो स्टार्ट कर लेता है। जब हमारी लान सिचैन लान किरण ये दिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि विभूषण ऐसा कैसे कर सकता है। एक टाइम पे तो लान ई को ऐसा लगता है कि विभूषण को उसकी याददाश्त जो है वो वापस आ गई है, लेकिन जब जो हमारा विभूषण है वो वांगजी से कहता है कि अब से तुम्हें अपना ध्यान रखना है तब तक जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं आ जाता।
तब हमारी लानी के चेहरे की जो हैप्पीनेस है वो गायब हो जाती है, लेकिन वो स्टिल खुश होती है कि विभूषण वांगजी के साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है। जब वो दोनों अपने मदर और फादर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें बताते हैं कि जो हमारा वांगजी है वो प्रेग्नेंट है और वो बहुत जल्द ही ट्विंस बेबी को जो है वो जन्म देने वाला है। ये सुनने के बाद जो लान ई और लान कुरैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। इसके बाद जो लान ई होती है वो वांगजी को हक करती है, उसके फोrehead पे किस करती है और उससे कहती है कि टेंशन मत लो, विभूषण को बहुत जल्द सब याद आ जाएगा। और ऐसे ही ये चैप्टर हमारा यहाँ जो है वो फिनिश हो जाता है। होप सो गाइस आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आजकल सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रही हैं, एक जगह जो है वो स्टॉप हो चुकी है। तो होप सो कि आपको मेरी हर स्टोरी जो है वो अच्छी लगेगी। बहुत जल्द ये स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, 1 या 2 चैप्टर इसके और हैं। उसके बाद आपके लिए एक अच्छी सी वंशियाँ जो है वो लेके आएंगे। मुझे पता है कि ये स्टोरी थोड़ी उखड़ी उखड़ी है, लेकिन यार मैं बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा और मुझे टाइम नहीं लग रहा है किसी भी काम का। तो लास्ट में सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहेंगे कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।